तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के बारे में जाने थे, जिसमें गुलाम वंश के 4 शासक के बारे में जाने थे। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में एक छोटा सा वंश जो है खिलजी वंश के बारे में आज हम लोग जानेंगे। दिल्ली सल्तनत पे मात्र 30 साल ही शासन किया ये खिलजी वंश, जिसमें आज हम लोग जानेंगे खिलजी वंश के एक शासक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक इनका ये शासन काल था। मतलब खिलजी वंश 1290 से 1320 तक ही शासन किया, यानी कि लगभग 30 साल ही शासन किया। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन काल था ये मात्र 6 साल का ही था। ये जो जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासन काल था। जलालुद्दीन खिलजी का शासन काल कब से कब तक था? तो 1290 से 1296 ईस्वी तक। ठीक है, और इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद देखिए, जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। यानी कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कितना? 1290 ईस्वी में इनकी स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश का स्थापना कब किया था? तो 1290 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1290 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए, खिलजी वंश की स्थापना के समय इनका उम्र लगभग 70 वर्ष का था। यानी कि ये सबसे एजेड व्यक्ति थे। दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा उम्र वाले शासक थे। यानी कि ये जो है 70 वर्ष के उम्र में खिलजी वंश की स्थापना की थी। यानी कि 70 वर्ष के उम्र में ये जो खिलजी वंश की स्थापना की थी। यानी कि खिलजी वंश की स्थापना के समय इनका उम्र कितना था? यानी कि इसका एज कितना था? तो 70 वर्ष। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जब खिलजी वंश की स्थापना हुआ था तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी का उम्र यानी कि एज कितना था? तो 70 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्र दराज शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही माना जाता है। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उम्र दराज शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 70 वर्ष के उम्र में खिलजी वंश की स्थापना की थी। यानी कि ये 70 वर्ष समझ रहे ना, लगभग बुढ़ौती का ये आ जाता है, यानी कि बूढ़ा हो जाता है उस समय। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम मतलब उम्र दराज शासक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही माना जाता है। सबसे उम्र दराज शासक दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत के सबसे उम्र दराज शासक कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। उसके बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक किलोखड़ी के किले में करवाया था। यानी कि ये जो अपना रहन सहन, ये जो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कौन सा? किलोखड़ी के किले में, जो दिल्ली के समीप यानी कि नजदीक स्थित है। ये दिल्ली के नजदीक ही था। ये जो किलोखड़ी जो किला था ये दिल्ली के नजदीक ही था, और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था किलोखड़ी के किला में ही हुआ था। ठीक है, और इनको अपना राजधानी भी बनाया था। किलोखड़ी को अपना राजधानी भी बनाया था। देखिए, इन्होंने अपना राजधानी किलोखड़ी को ही बनाया था। राजधानी कहाँ बनाया था? तो किलोखड़ी को ही बनाया था। इनका राजधानी कहाँ था? तो किलोखड़ी। ठीक है, वो कहाँ था? तो दिल्ली के नजदीक स्थित है। दिल्ली के मतलब कुछ दूरी पर स्थित रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो है इनका भतीजा था। इनका भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इनका भतीजा, एक भतीजा था जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में इनका दामाद भी बना था। यानी कि इनका जो दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका दामाद जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी बना था। वो भी अपने चाचा के बेटी से ही शादी किए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इसलिए इनका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी वो बाद में क्या बने? दामाद भी बने। ठीक है, याद रखिएगा, दामाद भी बने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा यानी ससुर से मिलने जाते हैं तो वहीं पर 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को चक्कू मारकर हत्या कर देते हैं।
यानी कि अपने चाचा यानी कि ससुर जी से जो मिलने जाते हैं 1296 ईस्वी में, उसी समय उनको क्या करते हैं, पेट में चक्कू भोंक करके जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं और दिल्ली सल्तनत में अपना शासन जमा बैठते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था, जो हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जलालुद्दीन खिलजी के संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जलालुद्दीन खिलजी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।